हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, इस वीडियो में हम आज की शिफ्ट में हुए केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम के सभी प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं मैंने सबको इसमें कंक्लूड किया है और उन सभी के जो आंसर से हम देखेंगे और जानें कि ये जो पैटर्न बन रहा है केबीएस एग्ज़ाम का, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछ रहे हैं और जो नई चीज़ें पूछ रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी में आपसे पूछा गया है चांद वाली अम्मा की जो कहानी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके बाद पोयम दी जा रही है और उसकी जो कक्षा है वो पूछी जा रही है कि किस कक्षा की पुस्तक से ये संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन जो खिलौने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अभी तक 3 बार ये आ चुका है। इस खिलौने वाला जो पार्ट है इसके लेखक का नाम पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ पर जो नदी की विधा है, विधा मतलब कि नदी क्या है, नदी कहानी है, कविता है या फिर संस्मरण है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो कृष्ण, राक्षस, ऐसे शब्दों के जो पर्यायवाची हैं वो बताने हैं। नाव चलाओ, नाव बनाओ, ये जो आप देख रहे हैं कहानी, इसके लेखक का नाम भी पूछा है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो रिमझिम की बुक है इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, इसको पढ़कर जाइए, क्योंकि इसमें से कम 3 से जो 4 क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। और ऐसा ये एक शिफ्ट में नहीं, ये हर शिफ्ट में हो रहा है। लगातार ये जो क्वेश्चन हैं इस बुक से हैं वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं। सिनोनिम्स में अपलॉड वर्ड, इसका सिनोनिम पूछा गया। फिर इसके बाद जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से रखे गए हैं। इसके बाद टेंस की बात करें तो टेंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको टेंस को पहचानना भी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें आपको टेंस दे दिया है और उसका आपको टेंस कौन सा है ये पहचानना है, यानी प्रेजेंट के किस पार्ट का है या फिर पास्ट या फ्यूचर के किस पार्ट का है। तो रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो भी आ रही है। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीपोजिशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन, एट, ये जो सारी प्रीपोजिशंस है ये सारी आप इनको पढ़कर जाइए, बिसाइड्स वगैरह जितनी भी हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जो ये सभी होते हैं 8 पार्ट्स, ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ इस तरह से। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो देखिए, यहाँ पर आपसे गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता। दूसरा, भारत रत्न, देखिए पुरस्कारों से संबंधित एक वीडियो भी हमने डाल रखा है, वहाँ आप इसको देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा जो पुरस्कार हैं वो अब इस बार केबीएस में पूछे जा रहे हैं। दूसरा, ओलंपिक से जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो, और ये जो क्वेश्चन पूरा पूछा गया है वो रिपीटेड क्वेश्चन है एक, ठीक है, यानी पिछली शिफ्ट में ही आ चुका है। फिर वर्षाय की संधि हुई और दूसरा, जर्मनी की संसद, इनका नाम भी पूछा गया है। पहली किसान रेल कब चलाई गई, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया था। अब यदि रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। नंबर मिसिंग, जो मिसिंग नंबर होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। सीरीज दी होगी उसमें जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करने होते हैं। वर्ग बताना, यानी जो फिगर आपको दी रहती है कुछ इस तरह से, वर्ग की एक जो ये वाली फिगर ये काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट हो रही है, कुछ इस तरह से ये वर्ग बने हुए हैं। यहाँ पर आपको काउंट करके बताना है कि कितने वर्ग हैं और इसमें कितने वर्ग नहीं हैं। तो देखिए, दूसरा यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में एक चीज़ और है, जो कैलेंडर चैप्टर है इससे भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो देखिए, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेडागोजी की अगर हम बात करें तो पेडागोजी में आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनईपी 2020, जो आपसे इस शिफ्ट में भी पूछा गया है, यानी आज की सुबह की जो शिफ्ट है उसमें। दूसरा, एनसीएफ 2005, यहाँ से एक क्वेश्चन रखा गया है। डाइट की स्थापना किसके तहत की जाती है, ये रखा गया है। देखिए, जो एनईपी 2020 है इसको आप पूरी तरह से पढ़कर जाइए, हमारे चैनल पर इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। एनसीएफ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब आया था, तो ये 2005 में आया था। मनोदर्पण, ये क्या है, देखिए जो मनोदर्पण है, कोविड टाइम पे जो बच्चे घर में रहे थे उसके बाद जब उन्हें घर होम सिकनेस जो हो चुकी थी, अब उसको दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो एजुकेशन होती है सीबीई, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन रखा गया था। लीडरशिप, इससे एक क्वेश्चन रखा गया था। आरटीई 2009, और इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला था। गाइस, अगर हम नेक्स्ट बात करें मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स में आपसे एडिशन सबसेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, जो आपको एक सीरीज़ दी हुई है उस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, भिन्न और घन घनाभ, इनसे संबंधित प्रश्न है। आरोही अवरोही क्रम में आपको भिन्नों को लगाना है, इस तरह का भी प्रश्न रखा गया है।
DI टाइप क्वेश्चन, मतलब एक छोटी सी DI दी रखी है, उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखकर। सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ें कि वो 51 यानी 51 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, तो इस तरह का क्वेश्चन देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपका कुछ इस तरह से दिया होता है 9999, ठीक है, और एक मल्टीप्लाई करने के लिए भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है रोमन नंबर आपको पढ़कर जाना है, ये काफ़ी ज़्यादा अब पूछा जा रहा है। जो पहले की शिफ्ट थी उनमें ये नहीं पूछा गया था, लेकिन अब इनकी जो रिपीटेड क्वेश्चन है रोमन नंबर्स के, वो अब कंटिन्यू आने लगे हैं। जैसे 1947 को आप रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं EVS की। तो EVS में आपसे जड़ों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, और जो रूट्स हैं वो सभी इस जो प्रकार की हैं वो आप पढ़कर जाइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मिट्टी से हल्की या सूखी, या मिट्टी की जो पानी धारण करने की क्षमता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेकंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी टाइप के सॉइल कितने वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है बोरा चावल कहाँ पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाइए, NCERT से ही है ये, बोरा चावल कहाँ पाया जाता है। तो EVS के लिए आप जो भी आप NCERT पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके जाइएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर आपसे MS एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर केवल MS एक्सेल से ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखिए एक्सटेंशन वगैरह हैं वो पूछे गए हैं, जैसे .pdf का फुल फॉर्म क्या होगा, .jpg या फिर .png का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट RBSL, इससे संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर एंटीवायरस है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस हुआ है, ठीक है, लाइनक्स वगैरह है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लाइनक्स से। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अलावा पेडागोजी में आपसे एडोलसेंस, इससे क्वेश्चंस रखे गए हैं। जो अब स्ट्रक्चर रखा गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि 5+3+3+4 है, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर कोई भी ध्यान दीजिए, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये था आज की मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उसका एनालिसिस। जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उन सबको मैंने इसमें कंक्लूड किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।